इस चीज़ का, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अवैध खनन हो जाता है अधिकारियों की नाक के नीचे और अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सीधा संकेत जाता है कि अधिकारियों की मिलीभगत, वजूद इतनी नदारदता, इतना भ्रष्टाचार कब तक सहेगा अलवर, कब तक सहेगा। राज परिवार की मर गई थी लेकिन ले दे के राजीनामा कर लिया। अगर यहाँ ऐसे विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पत्थर देखिए, कल हमने खबर करी थी डिघावड़ा गांव में, राजगढ़ रेंज के अधीनस्थ वो गांव आता है जहां रेत की बड़ी मात्रा में अवैध खनन कर कर दोहन किया जाता है। वो आधी वन विभाग की और आधी खातिरदारी ज़मीन है। उस पर क्या एक्शन वन विभाग ने लिया, क्या नहीं लिया, अभी इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जिले से जब 2 मंत्री वन विभाग के होते हैं तो सीधी सी बात है कि प्रशासन सतर्क होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रशासन सतर्क नहीं, नींदों में सोया हुआ है। आज हम वही वन विभाग का मुद्दा लेकर आए हैं। गांव का नाम है ये बड़ला गांव के बांध के नज़दीक जो वन विभाग की भूमि है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मिट्टी का और जो मोरम होती है उसका खनन किया जा रहा है। आमतौर पर जब ग्रामीणों से हमने यहाँ बात करी, ग्रामीण कैमरे के सामने आने से कतराते हैं कि साहब गांव का मामला है, लोकल का मामला है, आसपास के ही खनन करने वाले हैं, तो वो नहीं आ सकते सामने। लेकिन यहाँ होकर करीबन पर डे 50 से 60 ट्रॉलियाँ अवैध खनन करके ये मोरम की और ये मिट्टी की निकाली जाती है वन विभाग की भूमि होने के बावजूद। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलवर जिले से 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी और राज्य मंत्री संजय शर्मा जी होने के बावजूद यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उन्हीं के विभाग में दिया तले अंधेरे वाली कहानी साबित हो रही है। वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। और मुझे एक साथी पत्रकार ने बताया कि इस ही जगह खनन करके लवकुश वाटिका में भी मोरम पहुँचाया गया था। तो मंत्री साहब, आप खुद अपने विकास कार्यों को अवैध खनन करवा रहे हैं। ये क्या आपको जानकारी नहीं है कि आपके विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पत्थर दिखाएं जो अवैध खनन के रूप में पत्थर खोदे हुए हैं, और चारों तरफ ये जो बांध के रूप में जोहड़ है, इसमें चारों तरफ से पहाड़ को भी काटा हुआ है। और इसी यहीं से अवैध खनन करके उनके अधिकारियों ने राजगढ़ लवकुश वाटिका में भरत किया था, वहाँ ले जाके यहाँ से मिट्टी पहुँचाई गई थी। अधिकारियों की मिली भगत है या फिर उनकी नींद इतनी गहरी है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है, ये अंदाज़ा आप सब लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अलवर जिले से 2 वन विभाग के मंत्री होने के बावजूद इतनी नदारदता, इतना भ्रष्टाचार कब तक सहेगा अलवर, कब तक सहेगा राजगढ़ की जनता, यहाँ जो गांव वाले हैं वो परेशान हैं। अभी 12वीं बोर्ड की कक्षाओं के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यहाँ होकर जब ट्रैक्टर निकलते हैं तो ट्रैक्टरों में लगने वाले डीजे बूफर वो बड़ी भारी आवाज़ में चलते हैं और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये भी एक समस्या है। स्पीड से यहाँ के गांव के बीच में होकर ट्रैक्टर निकलते हैं। किसी दिन बड़ा हादसा हो गया, अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ था, मेरा एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। पीछे उस ट्रैक्टर के दबिश दी थी पुलिस ने और वो घर में घुस गया था। 2-3 बकरियां उस पीड़ित परिवार की मर गई थी, लेकिन ले दे के राजीनामा कर लिया। अगर यहाँ ऐसी घटना होगी उसके बाद अगर प्रशासन चेतता है तो क्या मतलब है ऐसे प्रशासन का, और क्या है मतलब अलवर जिले से 2 मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री वन विभाग के होने के बावजूद सरेआम इस तरीके के कारनामे आपके विभागीय अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपके पास रिपोर्टें कहाँ से आ रही हैं, मेरे समझ नहीं आ रही। आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अधिकारी डींगे हाँकते हैं इसी में बैठकर कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने अरावली का संरक्षण कर दिया। भाई साहब, अरावली का संरक्षण इस प्रकार होता है क्या? क्या हो रहा है? ये दिख रहा है आपको? ये विपक्ष आपसे अरावली खनन की बातें करता है तो आप विपक्ष के लोगों पर आरोप लगा देते हैं कि ये तो लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन ये बरगला नहीं रहे हैं, उसके बावजूद ये क्या हो रहा है आप खुद ये सोचनीय विषय है। यहाँ से करीबन 8 से 10 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 8 से 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ रेंज होगी और कुंडला नाका लगता है शायद, यहाँ मेरा कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अवैध खनन हो जाता है अधिकारियों की नाक के नीचे और अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सीधा संकेत जाता है कि अधिकारियों की मिलीभगत। अक्सर अधिकारी ये भी कहते हैं कि मीडिया वाले आरोप तो लगा देते हैं लेकिन सच्चाई नहीं जानते। लेकिन सच्चाई की जानने की ज़रूरत ही कहाँ है साहब? यहाँ आप खुद देखिए ना, आँखें खोल के। अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो भाई साहब आप मुँह धो के आइए, नींद पूरी कीजिए, उसके बाद यहाँ कार्रवाई कीजिए। बहुत ज़रूरी है यहाँ कार्रवाई करना। आप मंत्रियों के गृह जिले में नौकरी कर रहे हैं, वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं, अलवर के मंत्री
कहाँ से रिपोर्टें जा रही है साहब आपके पास? कहाँ संरक्षण हो रहा है? इस तरीके से संरक्षण हो रहा है अरावली का और वन भूमि का। आप वन संपदाओं की क्या रक्षा करेंगे? आपसे एक छोटे मोटे अवैध खनन नहीं रुक रहे, और यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है चारों तरफ। पूरे जोहड़ में आपने कैमरे में देखा होगा, तस्वीर है। नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का ये उल्लंघन है। आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं क्या? जगना पड़ेगा भाई साहब आपको। आप गृह जिले में काम कर रहे हैं, आपके मंत्रियों के में, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अवैध खनन, राम भरोसे चीजें चल रही है। रविंद्र सिंह भाटी का मुझे अक्सर वो भाषण याद आता है जो विधानसभा में उन्होंने कहा था कि दिया तले अंधेरा है साहब। तो ये दिया तले अंधेरा नहीं है तो क्या है साहब? डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के वन मंत्री यहाँ अलवर जिले में हैं, उन्हीं के गृह जिले में प्रशासन नदारद पड़ा है उनका। क्या हो रहा है ये? उम्मीद करते हैं कि दोबारा यहाँ कभी आना हुआ तो ये अवैध खनन पर फुल स्टॉप लगेगा और प्रभावी जवाबी कार्रवाई होगी, अवैध खनन पर रोक लगेगी। वन संपदाओं की और वन भूमि की रक्षा करने के लिए आप प्रतिबद्ध हो तो आप वन संपदा की और वन भूमि की रक्षा कीजिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम, मैं सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।